ठीक है। अब हमने क्या कहा कि अगर जो आपके पास अगर जो अल्काइल ग्रुप होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यस सर। थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो इसमें जो होता है वो प्राइमरी अमाइन में जो है क्या हो जाता है, इंडक्टिव। अब यहां पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि थर्ड डिग्री में क्यों सबसे ज्यादा बेसिसिटी होती है? क्योंकि वहाँ यहाँ पे क्या हो जाता है कि अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या रिलीजिंग ग्रुप होता है, विथड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, देखिए खुद सोचिए ना, मैंने आपको बताया जो डोनेट करेगा तभी तो उसके पास प्लस आएगा। केमिस्ट्री की दुनिया में प्लस तभी आता है, खासकर जहां इलेक्ट्रॉन जो है का गेन और लॉस हो। तो याद रखना, जब हम देते हैं तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है, और जब हम लेते हैं तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग। इलेक्ट्रॉन सर डोनेट करना या फिर रिलीज करना वो एक ही बात है ना? फिर से बोला, क्या बोले? तो जैसे कि आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कि अगर हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो भी तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा उस पे। हाँ, वैसे भी कह सकते हैं। हाँ जी, मुलीवनी सर। तो मैंने भी यही पूछना था। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब तो एक तरह से वो ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अगर दे देगा, तीनों तरफ से इसको देगा, तो ये क्या करेगा? अब मैंने आपको बताया था बेसिस, अच्छा बेस कौन होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। वेरी गुड, जो लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। यस सर। अब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। 11th में हमें एसिडिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग बेसिसिटी की, यानी कि जो है आपको वहां पे जब भी आपको कई बार क्वेश्चन आता होगा पारा नाइट्रोफिनॉल, इस टाइप से जो है कि कौन जो है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पे अब हम जब पढ़ेंगे तो आपसे बेसिसिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया कि सर जब थर्ड डिग्री ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड से क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, अब तीनों साइड से करेंगे, यहाँ पे दो साइड से करेंगे, और जब ये दो साइड से करेंगे तो इसके पास रिलीज करने के लिए आसानी से, क्योंकि भाई जब ये दे देगा तो इसकी मदद करने के लिए है ना सपोर्ट में। जैसे होता है ना कि किसी को सपोर्ट होता है कि चलो तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसको सपोर्ट अगर मिल रहा है तो वो आसानी से लूज करेगा। या इसको सब लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये अपना जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये क्या हो जाता है, 3 डिग्री 2 डिग्री जो है 1 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, अब अगर आपके पास सॉल्वेशन हो तो सॉल्वेशन में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कोई भी चीज डिसॉल्व करता है, और जो टर्सरी अमाइन होता है वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन पाया नहीं जाएगा। अगर हाइड्रोजन पाया नहीं जाएगा, जिस कारण से वहां पे ग्रुप नहीं जुड़ेगा, और नहीं जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिस कारण उसकी सॉल्यूशन भी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा मैंने बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस। मेरे पास RnH2, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, RnHr। तीसरा ग्रुप क्या बन जाएगा, RnR। अब यहाँ पे R ग्रुप बड़े ग्रुप है, अगर बड़े ग्रुप है जिस कारण से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जैसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी इसका लेना चाहेगा तो वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, यानी कि भगा देगा। अब जैसे ही भगा देगा, अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा सर आपने यहाँ पे आर ग्रुप लगाया, यहाँ पे आपने आर ग्रुप लगाया तो यहाँ के अनुसार से आपने कहा 3 डिग्री, लेकिन आप कह रहे हो यहाँ पे जो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा के कारण जो है डिसॉल्व नहीं होगा,
यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसका रीजन क्या है? मेरा क्वेश्चन समझे क्या? नो सर। अच्छा, मैंने यस सर। मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने कहा कि जब मेरे पास RnH2 यानी कि 1 डिग्री, RnR, यहाँ पे H लगा देता हूं और यहाँ पे RnR, ठीक है, R है। अब ये 1 डिग्री है। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। मैंने कहा कि अगर हमने इससे पहले कहा कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, R ग्रुप है, तब तो हमने कहा कि भाई 1 डिग्री की ज्यादा, सॉरी, हमने कहा कि यहाँ पे 3 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी? 1 डिग्री की, सॉरी 2 डिग्री की, फिर किसकी होगी? 1 डिग्री की। लेकिन मैंने कहा कि फिर सेकंड केस में यही कह दिया कि जब बल्कि ग्रुप होगा तो कहोगे सर ये क्या प्लस आई इफेक्ट नहीं शो करेगा? करेगा। अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इस हिसाब से भी तो इसको 1 डिग्री फिर होना चाहिए, सॉरी जो है 1 डिग्री से ज्यादा जो है 2 डिग्री का होना चाहिए, 3 डिग्री का होना चाहिए। आपने तो यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बड़ा ग्रुप है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का तो मतलब है कि भाई ये समझ में आ गया कि सर मुझे स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है बड़ा ग्रुप। मैंने कहा यस सर। तो आप कहोगे कि सर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से देखूं तो 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है और मैं स्टेरिक हिंड्रेंस से देखूं 1 डिग्री की ज्यादा है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं किसके अनुसार से चलूं? एक्चुअली अगर आपके पास छोटे ग्रुप मिथाइल इथाइल हो तो आप इंडक्टिव इफेक्ट लगाना। और आपको मैं बता दूं कि प्लस आई इफेक्ट जो है अप टू कितने कार्बन तक लगता है? 3 कार्बन, 3 से 4। हाँ 3 से 4। जनरली हम लोग 3 तक कहते हैं, कई जगह पे 4 भी ले लेते हैं। लेकिन हम लोग जनरली जो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की 4 प्रॉपर्टी आप याद रखना। इंडक्टिव इफेक्ट जो लगता है 2 पोलर के कारण, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट कहां शो होता है? जहां पे आपके पास पोलर कंपाउंड, यस सर। ठीक है, यानी कि पोलर कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तभी तो उसके अंदर जो है रिपेल करेगा। ओके। सेकंड केस आपके पास होना चाहिए कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं कि एकदम कहीं भी जो है चले जाओ तो उसका जो इफेक्ट लगता है, नहीं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। थर्ड केस जो होता है वो कैसा होता है कि ये जो इफेक्ट होता है टेम्पोररी होता है या परमानेंट होता है? परमानेंट होता है, वो अलग बात है। लेकिन ये 3 ही कार्बन अप टू मैक्सिमम 4 कार्बन तक लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है परमानेंट होता है। जिस कारण से मैंने कहा कि जब बड़े बड़े ग्रुप आ जाए 5 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, तब वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट का यूज नहीं कीजिएगा, तब वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का यूज कीजिएगा। मेरे ख्याल से अब शायद आपको थोड़े समझ में आ गया। यस सर। अब हमने स्पेशल केस बताया था कि जब आपके पास इथाइल ग्रुप हो और जब आपके पास मिथाइल ग्रुप हो। मैंने कहा था कि भाई दोनों में स्पेशल केस है तो दोनों में 2 डिग्री आ जाता है। और यहाँ पे मैंने कहा था बड़ा इथाइल होता है तो बड़ा लिखना, फिर यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री और यहाँ पे क्या सर 3 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रखना। मैंने आपको एक तरीका भी बताया था याद रखने का, हम रिकॉल भी करते क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को क्या तरीका बताया था, याद है किन्हीं को? सर गेम के नाम से बताया था आपने। वेरी गुड। जी से क्या था सर? गैस। यानी कि जब आपके पास गैसियस मीडियम हो, ठीक है, जब आपके पास क्या हो? गैसियस मीडियम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नहीं, गैसियस में मैंने बताया था, आपको याद हो, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट लगता है ये किसके लिए था? सर गैसियस के लिए गैसियस 3 के लिए। डिग्री, 2 डिग्री हाँ, एंड 1 तो डिग्री। गैसियस के लिए हमने क्या बताया था?
आपको जो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगता है वो किस में लगता है? 3 डिग्री में। अच्छा मैंने ना उल्टा सर 3 डिग्री बोला था। हाँ हाँ ठीक है, वही चीज हो गया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हम लोग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहे हैं, अब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, ओके। ए से मैंने क्या बताया था? एक्वस फेज। और एक्वस में मैंने क्या बताया था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 डिग्री। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगता है। यस सर। और यहाँ पे क्या लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। फिर मैंने एम से क्या बताया था? मिथाइल। मिथाइल ग्रुप। अगर मिथाइल और इथाइल ग्रुप हो तो आपको पता है पहला कौन सा होगा? इथाइल। सेकेंडरी। फिर मैंने कहा था कि अगर जब मिथाइल है तो उसके बाद कौन सा डिग्री आएगा? 3 डिग्री। मिथाइल छोटा होता है तो 1 डिग्री, फिर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा? इथाइल बड़ा होता है जिससे 3 आएगा, और यहाँ पे लास्ट में हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आपको ये दोनों जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको याद रख लिए, जितने भी नीट के क्वेश्चन है वो सारे के सारे बनेंगे। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो है क्या होगा, 3 डिग्री में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस आई इफेक्ट लगता है। फिर सॉल्वेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिस कारण से 1 डिग्री जो है आपका ज्यादा हो जाता है। आपको ये वाला जो है मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, तो इसको मैं बताता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोई बताना चाहेंगे? इसका नाम क्या है? सर किसका बनाया नहीं आपने? ये तो डंडा बने जो बनाया है, सर मिथाइल। इथेन है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन है। बेंजीन। बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एनिलीन। अच्छा, एनिलीन के नाइट्रोजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि ये लॉन पेयर क्या करेगा कि यहां से इसको दे देगा। यस सर। अब यहाँ पे जैसे देगा तो क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। बना लेगा। अब जैसे ही बॉन्ड बनाया, मेरे सर ना कभी कभी बीच में जो है ना ऐसे बोलते थे, ये क्या है? तो अब बच्चे लोग बोलते थे ये क्या है बताइए, इसका नाम क्या है? इथाइल कि इथेन? सर इथाइल। ये प्रोपेन है। प्रोपेन। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड, यहां से डबल बॉन्ड बनेगा NH2 डबल बॉन्ड। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। दिख रहा है ना आप लोगों को? पॉजिटिव। यस। अब मुझे बताइए, यहाँ तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये बॉन्ड टूटा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव फिर से क्या करेगा कि यहां से इसको देगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देगा डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके पास भाई पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो इसको बर्दाश्त नहीं होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंक देगा? आगे की ओर। अब ये कहोगे कि सर ये क्यों डंडा दोनों बना रहे हो, कोई बताएंगे? सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये। हाँ नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये क्यों ऐसा बना रहे हैं? एक डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सर इसमें हाइब्रिड निकालना बेसिकली ये जो है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों आता है। ठीक है, इसीलिए तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, ये क्या आ गया? नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव बर्दाश्त नहीं होता, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंकेगा, फिर से यहाँ जो है पेंटावेलेंट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? यहाँ फेंक देगा।
अब जैसे ही फेंकेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया। यस सर, यस सर। डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव से डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब जैसे ही ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ देगा, और ये Yes, बॉन्ड sir. वापस यहाँ पे दे देगा, तो आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से। सेम फर्स्ट की तरह। ठीक है, तो ये बन गया। यस सर। इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, अच्छा मुझसे एक बार क्वेश्चन आया था, मैं नीट में देख रहा था कि हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होता है वो इमेजिनरी होता है या रियल होता है? सर रियल होता है। इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आप लोगों ने कई बार बनाया होगा 11th में मेरे ख्याल से। इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि बॉन्ड जो है ना ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब चारों तरफ घूम रहा है। NH2 पे पॉजिटिव था, तो इसको हमने क्या लिखा, डेल पॉजिटिव। कहाँ Yes, कहाँ sir. नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, और ऑर्थो और यहाँ पैरा। पे नेगेटिव है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। सर ये इमेजिनरी क्यों होता है? ये एक्चुअली घूमते रहता है, जिस कारण से हम फिक्स नहीं कह सकते कि इसका जो है इतना होगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम बॉन्ड लेंथ निकाल रहे थे तो अलग अलग के लिए जो है अलग अलग बॉन्ड लेंथ आ रहा था। हम जब कार्बन कार्बन के बीच निकालते हैं तो 144 के करीब करीब निकलता है, जबकि यहाँ पे देख रहे थे उसका चेंज आ जा रहा था। तो इसका मतलब है कि इसका जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम जो है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या बनाया, एक समझने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया। हो क्या रहा होगा, अगर जो मैं अपने हाइपोथेटिकल जो है बताऊं, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है सोच के, कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा होगा कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं सारे लोग मिल के काम कर रहे होंगे। अगर जब मिल के काम करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें ये स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अच्छा याद रखना कि इस पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, अगर जो मैंने ऐसे बना दिया NH2 पॉजिटिव और NH2, बॉन्ड को मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे और NH2, इन दोनों स्ट्रक्चर को कैकुले कहते हैं। इसका मतलब है कि आपने बॉन्ड को चेंज कर दिया तो जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इसका क्या हो गया, कैकुले स्ट्रक्चर बन गया, अगर जब आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। लेकिन आपने क्या करा, बॉन्ड को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो हमारे पास क्या हो गया, कैकुलेट, क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे NH3, बस आपको याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा इसका कैकुले स्ट्रक्चर है, तो आपको बताना होगा NH3+ जो है, और बॉन्ड जो है चेंज हो जाने के कारण जो बनता है उसको कैकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। यहां से सीखने वाली क्या बात है कि अगर कोई भी पॉजिटिव ग्रुप अटैक करेगा तो कहां पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव पे। नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो। और इसको क्या कहते हैं, मेटा। पैरा। आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था, ओम मेरे पापा या ओम प्रकाश। ठीक है, तो ये वाले पोजीशन को मेटा कहते हैं, ये वाले पोजीशन को पारा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे जब भी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यस सर। ठीक है, या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करेगा तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, जब आपके पास एनिलीन ग्रुप लगा हो तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, यानी कि अटैक करेगा। इसीलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। ठीक है, ओके। आपको ये याद रखना, OCH3 एंड CH3 जो होता है वो प्लस इफेक्ट शो करता है, और
NO2 SO3 एंड जो COH एंड X जो होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, जो है माइनस आई इफेक्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं कि आपको इस टाइप के सारे जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, आप इसकी चिंता मत करना। अब हम जो है बात करते हैं कि मेरे से पूछा गया कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बताओ या बेसिसिटी ऑर्डर बताओ। आपको मैंने 3 बातें बताई। अगर इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, यस सर, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब कहोगे सर बाकी नहीं लगा सकते, बाकी यहाँ लगने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। आपको मैंने अभी बताया कि CH3 कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, आपको मैंने याद रखने के लिए भी बताया था पिछली क्लास में, नहीं सो नहीं तो कह देंगे पापा को, यानी कि फादर को कहा था ना, यानी कि NO2 SO3H और COH, और यहाँ पे फादर मतलब होता है फ्लोरीन, इसीलिए कह देते हैं ताकि कि आपको याद रहे कोई भी ग्रुप हो। वैसे भी सोच सकते हो, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये सोचता जनरली कि अगर इससे इसकी ज्यादा नेगेटिव है तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यस सर, बराबर है तो ये तो खींचेगा नहीं। यहाँ पे इसके साथ ओवरऑल एनालिटिक ग्रुप है तो यानी कि इसका ये ही खींच ले जाएगा। यस सर। अगर जैसे कहा जाता है ना कि जैसा राजा होगा तो वैसे ही प्रजा करेगी, अगर यहाँ पे खींचने वाला होगा तो इसको डोनेट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ से पावरफुल है ये, तो ये क्या करेगा, खींच लेगा। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ ये कार्बन से खींचेगा, और जब किसी पे खींचते हैं तो उस पे चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब ये माइनस आई, आपको मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस लगेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा सर? 3 वाला। 3 वाला हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि ये तो सबसे बेकार कर दिया, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा था इसका इलेक्ट्रॉन कौन बिजी कर रखा है। अब जैसे ऐसे मान लीजिए कि किसी घर में कोई जो है दान देना चाहता है, सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूँ। एक घर है, मैं 3 घर ले लेता हूँ ABC, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। एक घर है कि जो कहते हैं कि उसकी फैमिली मेंबर भी कहते हैं कि आप जो है ना जो है किसी भी चीज में आप डोनेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने कहा कि भाई डोनेट कर देते हैं। एक घर है कि वो कह रहा है कि घर के अंदर के मेंबर की डोनेट मत कीजिए, और एक कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको डोनेट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। तो सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप कौन हो जाएगा, जो सारे फैमिली मेंबर कह रहे हो। यस सर। ये तो विरोध कर रहा है। अगर विरोध करने से अच्छा क्या होता है कि वो ना कुछ कहने वाला, इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है वो थर्ड शो करता है। फिर कौन शो करेगा, फर्स्ट वाला, फिर फर्स्ट वाला, यानी कि सेकंड। अगर कभी भी कोई भी अपोज करने वाला हो तो वो हमेशा क्या हो जाता है, लास्ट में आ जाता है। या तो ये डोनेट करने वाला है, और हमेशा बीच वाला जो होता है अपोजिशन से हमेशा आगे आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बोलिए सर? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा। सही से देखिए, सर बी वाला ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है। हाँ, क्योंकि थर्ड सबसे बड़ा है, मैंने लिखा थोड़ा सा उल्टा है, आप लोगों ने देखिए यहाँ पे सिंबल का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस टाइप को आप देखोगे जब आप अमाइन की बुक निकालोगे प्रीवियस ईयर के, आपको भरे पड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। वापस से चलते हैं, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। अब तीनों के तीनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब हमारी समस्या बढ़ गई। यस सर।
हमारी समस्या क्या होगी, बढ़ गई कि घट गई? सर बढ़ गई। पिछली में तो क्या था कि एक में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा था, एक में नहीं लग रहा था, और एक में अपोज कर रहा था। अपोज कर रहा था। अब देखो इन तीनों में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। यस यहाँ सर। पे क्या होता है कि ये पास पास होने के कारण इसके अंदर ना स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। भी एक बच्चा मुझसे उठता है और क्वेश्चन से क्लास में पूछता है कि सर आप मुझे बताओ जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है या नहीं है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो सर ये नजदीक में तो ज्यादा आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, अगर ये ज्यादा आसानी से देगा तो ज्यादा आसानी से ये जो है अपना जो है बेसिसिटी शो करेगा। लोग भी कहोगे हाँ सर उसकी कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस जो है यहाँ पे इस इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही वीक है, वो किसी के साथ रहने से होता है। इंडक्टिव इफेक्ट कोई बड़ा फोर्स नहीं है। जैसे आप लोग टॉपर के साथ रहते हो तो कुछ दिन तक सोचते हो कि हम भी पढ़ेंगे तो टॉपर हो जाएंगे, AIR1 ले आएंगे नहीं, लेकिन एक्चुअल में हम उसके साथ रहने के कारण हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी लड़ाई हो जाए टॉपर के साथ तो फिर पता लगेगा यार पास भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां भी वैसे ही होता है कि CH3 इसके पास रहने के कारण इसमें रिपल्सन हो जाता है, और जब रिपल्सन हो जाता है तो सबसे खराब तो थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि बिल्कुल परफेक्ट मेंटेन है तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, सेकंड का। अब मुझे बताइए थर्ड और फोर्थ में किसका होगा, फोर्थ का। फोर्थ का, क्योंकि यहाँ रिपल्सन हो रहा है जबकि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हमेशा कहा रिपल्सन वाला जो है हमेशा न्यूट्रल वाले से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और इस प्रकार से अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर है। ओके, अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। मैं यहाँ पे सबका स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि कि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरे सामने ये कोई एक, अब मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं क्यों, क्योंकि हर साल से क्वेश्चन आते हैं बेसिसिटी ऑर्डर। आप देख लेना प्रीवियस ईयर की बुक ओपन करना और वहां पर से देखना कितने सारे बेसिसिटी के क्वेश्चन है, एसिडिक ऑर्डर। कई बार तो आपको जो है अवंती ने भी पूछ चुका है एसिडिक ऑर्डर। उसी तरह से जब ये आप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बेसिसिटी का भी पूछा जाएगा। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीन कह रहे हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिथाइलमीन। मिथाइलिन। वेरी गुड। मुझे बताइए ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये और इसमें हम पहले चेक करते हैं ये कितना डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री। 1 डिग्री अमाइन है। ओके, क्या तीनों सिमिलर टाइप का है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा सिमिलर होता 1 डिग्री तक। तो अब एक को हम 1 kg और 10 kg का कंपैरिजन तो कर नहीं सकते ना, उसके लिए हमें अलग मेथड होगा, क्योंकि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तब लगता जब आपके पास सारे ग्रुप सिमिलर होते, बट यहाँ पे तो सारे ग्रुप सिमिलर है ही नहीं। तो अब मुझे बताइए CH3 क्या करेगा, डोनेट करेगा इसको इलेक्ट्रॉन। यस सर। अगर जब डोनेट करेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो आपको दिख गया किसकी हो जाएगी, CH3NH2 की हो जाएगी। अब मुझे बताइए कंपटीशन किस में हो गया, एनिलीन और अमोनिया में। हाँ, अब मुझे बताइए एनिलीन और अमोनिया में किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, सर एनिलीन का। नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन को यूज करने वाले इसके घर में ही है। इसके पास जो ये लॉन पेयर है या जो पैसा है इसका क्या करेगा, आपको भी जस्ट मैंने बताया कि खुद ही यूज कर लेंगे। यस सर। अगर जब खुद ही यूज कर लेंगे तो ये क्या करेगा, उतना अच्छे से डोनेट नहीं करेगा। यस तो अमोनिया का कोई यूज करने वाला तो है नहीं, ये बेचारा अकेला आदमी है, कहता है मेरा कौन यूज करेगा, जो इसके साथ आएगा उसको दे देगा। यहाँ पे एक घर वाले सपोर्ट कर रहे थे जबकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये अपने मन से करेगा। जबकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घर ही वाले खा जा रहे हैं,
ये क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका ऑर्डर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी सी ऑप्शन। ठीक है, क्या समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, बिल्कुल सिमिलर ही है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं। इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं और ये C2H5NH2 और ये C2H5। अब ये स्पेशल केस आ गया। इसमें स्पेशल केस में मैंने बताया था 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है या 1 डिग्री। सर 2 डिग्री। सर 2 डिग्री। तो इसका इथाइल ज्यादा होता है या मिथाइल ज्यादा होता है? इथाइल। मिथाइल, इथाइल, सर इथाइल। इथाइल होता है। तो अब आप लोग मेरे ख्याल से आप बना लेते जाइएगा। सर 3 2 1 4। अगर जब मैंने इसको 1 2 3 4 क्या बोले, 3 2 1, 3 2 बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं भी इथाइल ग्रुप दिख जाए 2 डिग्री में तो वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तो सबसे ज्यादा आपको कहोगे सर बिल्कुल आसान है, मैं तो देख के ही बता दिया है C2। ये याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट इतनी बार पूछा जा चुका है, एकदम बच्चे गलती कर देते हैं। और मैं इतना एम्फसाइज भी कर रहा हूँ कि इस बात को याद रखना कि कहीं इथाइल मिथाइल आ जाए तो इथाइल की प्रियोरिटी ज्यादा रखना, ठीक है। अब उसके बाद किसकी हो जाएगी, C2H5NH2 की। अब आप मुझे बताइए NH3 और C6H5NH2 में किसकी ज्यादा होगी बेसिसिटी? NH3 की। NH3 की, अमोनिया की, और लास्ट में किसकी हो जाएगी, C6H5NH2 की हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब आपके पास ये 3 क्वेश्चन है, एक एक करके बनाइए कि सबसे ज्यादा किसका होगा। आप मान सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सारे क्वेश्चन इसी पे घूमे फिरे रहते हैं और फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज कर देता है तो बच्चा जो है घूम जाता है। उसको जाना होता है डॉक्टर की और वो घूम के घर आ जाता है। ओके, क्या किसी ने बनाया पहला? आप लोग, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूं, आप लोग मुझे बना के बताइए क्या इसका आंसर होगा। सर 5 2 4 3 1। 5 के बाद क्या बोले? 5 2 4 3 1। 5 तो सही है, सबसे ज्यादा। सर जो ऊपर नंबर लिखे वो दिख नहीं। तमन्ना सॉरी 5 1, उसके बाद ओके, चलिए मैं बनाता हूं। मैंने कहा था कि अगर इथाइल आ जाए तो सबसे ज्यादा तो 2 डिग्री होता है, फिर कौन सा होता है? 3 डिग्री लिखनी है। हमारे पास 3 डिग्री है क्या? नहीं है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा तो क्या हो गया, C2H5 का होल ट्वाइस, ये सर फर्स्ट। 5 1 4 3 2 3। ओके, ठीक है, अब ये हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा? सर C2H5NH2। वेरी गुड। क्या बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्या कह रही है तमन्ना? सर नेटवर्क इशू है शायद। ओके, वेरी गुड, प्रीति ने भी आंसर दे दिया था। अब यहाँ पे इसका जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि ये कैसा ग्रुप है लेकिन 1 डिग्री है। हमें तो पता है कि भाई सबसे ज्यादा 2 डिग्री होता है और इथाइल में बड़ा है तो उसके बड़ा आएगा तो 3 डिग्री। 3 डिग्री है नहीं तो 1 डिग्री। अब दिक्कत आ गई कि सर अब हमारे पास 2, यानी कि जो है बेंजीन ग्रुप पे लगे हुए, एक NH3 पे। इसके इलेक्ट्रॉन को खाने वाला इसके घर में ही है और इसके इलेक्ट्रॉन को खाने वाला नहीं है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, NH3। अब मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझाता हूं ताकि कि आपको समझ में आ जाए। इसका नाम क्या है, एनिलीन।
और इसका नाम क्या है? थाई। हाँ, ठीक है, ओके। यस। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, अब मुझे बताइए, आप यह ना तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं। कोई कहेगा कि सर आपने इस पोजीशन पे क्यों नहीं बनाया, मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, CH2 and NH, NH2। ठीक है, ओके। यस अब मुझे बताइए कि इसको तो कम से कम देने वाला है, वो अलग बात है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। इसका अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या कर लेगा, लेकिन कम से कम इसको सपोर्ट तो करने वाला कोई तो है। इसको कोई सपोर्ट करने वाला है क्या? नो सर। सारे किसके इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, खींचने वाले हैं, जिस कारण Yes, से उसके बाद क्या आ जाता है आपका C6H5 CH2 एंड NH2। एक हाइड्रोजन कहाँ चले गया, C6H5 CH2 एंड NH2, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका C6H5 NH2। तो घर पे अपने एक बार लॉजिक के साथ जरूर बनाना। अगर बनाते हो तो आपको जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपसे जो है देखते के साथ बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन तो आप लोग देखते के साथ बना लोगे मेरे हिसाब से। सर 3 2 वेरी गुड। 3 2 सर 3 2 1 4 is equal to वेरी गुड, 4 3 2 1 4 हो जाएगा। अब ये देखो 3 2 1 4 होगा, ये 2 3 1 4 होगा। सर 2 3 1 4। वेरी गुड प्रीति, थैंक यू। यहाँ पे इथाइल है तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या हो जाएगा Yes, sir. C2H5 का होल ट्वाइस NH। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जब 2 डिग्री आ जाता है तो फिर कौन सा हो जाता है, इथाइल है तो उसके बाद क्या आता है 3 डिग्री, तो C2H5 का होल थ्राइस N आ जाता है, और लास्ट में क्या आ जाएगा C2H5 NH2, और बेंजीन है तो इसके लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, एनिलीन। अब देखो लास्ट वन, इसको नेक्स्ट पेज में बता, ये समझ में आ गया ना सेकंड? यस सर। ओके, आप लोग इसको बताइए 1 2 3 4 5 को अरेंज कीजिए। मैं तब तक जो है नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ सॉल्व नहीं हो पाएगा। CH3NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल थ्राइस N, यही है ना? ओके, यस सर। और लास्ट में क्या है हमारे पास, बेंजीन एनिलीन है, सॉरी, NH2 एंड C6H5 CH2 NH2, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जब मिथाइल हो तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, सर 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री। ठीक है, C3 NH 2 डिग्री हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री, यस सर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यस सर। और फिर क्या हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस N। अब इन दोनों में किसका होगा, सर N CH2 NH2, यस सर। और लास्ट में किसका हो जाएगा C6। C6H5 NH2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास पीकेबी की वैल्यू पूछा जाए, पीकेबी का मतलब होता है जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसकी पीकेबी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से हम सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे। यही क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था नीट में। C2NH4 यहाँ पे दिया हो, तो मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर होगा फर्स्ट के लिए, सर थर्ड वाले का। C2H5 का थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसका उसके बाद किसका होगा, सेकंड फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा C2H5NH2। फिर किसका होगा,
फोर्थ सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास CH ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बेंजीन के पास क्या है, ये बेंजीन है और यहाँ पे NH ग्रुप है और एक जो है डोनेट करने वाला है। ठीक है, जिस कारण से इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, C6H10NH2। क्या ये राइट ऑर्डर है पीकेबी का? यस सर। नहीं, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। पीकेबी का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यस यानी कि सबसे ज्यादा जो हो जाता है, जिसकी मैं आपको याद हो, पीकेबी की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, हाई होगी, ज्यादा होगी। अब जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी उसकी पीकेबी, पीकेबी, यानी कि पीकेबी सबसे कम क्या हो जाएगा, C6H5NH2। फिर क्या हो जाएगा, C6H5NH3। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, C2H5NH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है इसका क्या हो जाएगा, पीकेबी। अब आप लोग मुझे बताइए सेकंड का ऑर्डर क्या हो जाएगा। इसको आप लोग अगर से चाहे तो A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। सर सी, सबसे ज्यादा तो C होगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, D, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, C3 यानी कि जो डोनेट करने वाला है। ओके, क्या हो जाएगा, D, CD, CD, AB। मैं पीकेबी नहीं लिख रहा हूँ, पहले बेसिसिटी लिख दे रहा हूँ, C D B A। हमेशा याद रखना कि अल्काइल ग्रुप से हमेशा बेंजीन वाले का ज्यादा होता है, अल्काइल ग्रुप वाले का हमारे। ठीक है, ओके, तो इसके पीकेबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, A B B C C। थर्ड वन बनाते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनिलीन है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ ताकि कि आपको समझ में आए। एनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, NH2। और आपके पास पारा नाइट्रो एनिलीन है, तो यहाँ पे पारा पोजीशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे होता है। फिर क्या कहता है, टोल्यूडीन है। ठीक है, हमारे को क्या कहता है, पारा टोल्यूडीन है। तो यहाँ पे हमारे पास NH2 और पारा पोजीशन पे CH3। शायद यही क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था क्या, इसका क्या होगा, CH3 CAB वेरी गुड, CAB। और इसका पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, BAC B से ज्यादा A का, A से ज्यादा C का हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी 10 मिनट बाद फिर से एक है क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं